जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, प्लीज़ जितने भी साथी ऑनलाइन हैं, प्लीज़ एक बार जुड़ने का कष्ट करें। अभी और कुछ साथी जुड़ जाते हैं तो फिर मैं अपनी बात रखूँगी। जी, जय भीम गौरव जी। और जो भी साथी इस चर्चा में, या ये कह लो कि आज की जो लाइव है, अगर इसमें कोई अगर अपनी बात रख करके अपनी बात करना चाहता है तो कोई भी अपना इनविटेशन भेज सकता है। बिल्कुल, जब मामला गंभीर होता है तो बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर, और सही गलत का सभी को पता चलना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं साथियों। जय भीम ओम प्रकाश मेघवाल जी, जय भीम। गजेंद्र जैन जी, जय भीम। ओम प्रकाश मेघवाल जी, जय भीम सर, जय भीम। बिल्कुल। सुप्रेंद्र सिंह आज़ाद, जय भीम सर, जय भीम। और जितने भी आज़ाद भाई हैं वो भी सभी जुड़ने का काम करें, और जो भी हमारे सवाल हों उनका जवाब भी देने का आप लोग काम करें। दर्शन कुमार जी, जय भीम सर, जय भीम। जब मामला बहन बेटियों के मान सम्मान का आ जाता है तो महिला होने के नाते हमें चुप नहीं रहना चाहिए। इसलिए मुझे आज फिर से लाइव आना पड़ रहा है। मैं इतनी जल्दी लाइव आती नहीं हूँ। लाइव आने के बहुत गंभीर मामले होते हैं, तभी आप लोगों के सामने रूबरू होने की ज़रूरत पड़ती है मुझे। आगरा समाज के अध्यक्ष रामवीर सिंह करदम जी को, विजय पुनिया जी फ़ोन मत करिए, अभी मैं अभी लाइव हूँ, बाद में आपसे बात करूँगी प्लीज़। काफ़ी मान सम्मान दिया और बसपा सरकार जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंडल कोऑर्डिनेटर और जोन कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड के प्रभारी, करेक्ट, को 2004 में उनको लोकसभा का चुनाव का टिकट भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दर्शन कुमार भाई जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब जिन लोगों को जो पार्टी मान सम्मान देती है वही लोग आकर के उस पार्टी की मान सम्मान की धज्जियां उड़ाने पर उतारू हैं। बिल्कुल करेक्ट बात कही है आपने। तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि मैं आज लाइव आने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो साथियों, अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, और भी साथी धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आगरा ज़िले में माननीय बहन जी के फ़ोटो और बहुजन समाज पार्टी का झंडा, जिसमें कि हमारे महापुरुषों के चित्र भी लगे हुए होते हैं, उस झंडे को और माननीय बहन जी के फ़ोटो को बहुत ही बर्बरता तरीके से इन लोगों ने जलाया, और जला करके ये संदेश देने का काम किया कि इनके अंदर कितनी घृणा है। साथियों, में एक सवाल, इन भीड़ आर्मी कहूँ, क्या कहूँ, भीम आर्मी कहूँगी तो बाबा साहब का नाम खराब करते हैं ये लोग। मैं इन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आपको, वैसे कहते हो आप लोग कि हमें महिलाओं की मान सम्मान के लिए हम निकले हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए हम लोग अपनी जान तक लगा देंगे। कल जब आप लोग माननीय बहन जी के फ़ोटो को, चित्रों को एक भीड़ इकट्ठा करके, एक समूह के रूप में इकट्ठा होकर के आप जब लोग जला रहे थे, तो क्या आप लोगों को उस टाइम पर ख्याल नहीं आया कि माननीय बहन जी भी इस देश की बेटी हैं, बहुजन समाज की बेटी हैं, आप लोगों की बहन हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी सब नेता हैं हमारे समाज की। वो क्या नहीं दिया उन्होंने हमारे समाज के लिए।
किस आधार पर आप लोगों ने उनकी फोटो जलाई और किस आधार पर आपने बहुजन समाज पार्टी का झंडा जलाया? आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? एक तरफ आप लोग दिखावा करते हो हाथरस में जा करके कि मनीषा बहन को दिन रात के अंधेरे में उनको जला दिया है, उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ कितनी बड़ा दुर्व्यवहार किया, उसके परिवार को कितना परेशान किया इन लोगों ने, कितना उनको पीड़ित किया है। क्या ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में नहीं आती है? इस तरीके का दिखावा करने की आप लोगों को ज़रूरत क्या पड़ रही है? मैं भीम आर्मी के लोगों जो भीम आर्मी के लोग हैं, या ये कह लो कि जो आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग बनाए हुए हैं, इन्होंने जो ये मनगढ़ंत जो पार्टी बनाई हुई है, जो कि किसी भी उद्देश्य से कहीं भी खरी नज़र नहीं आती। अरे तुम लोगों को यार राजनीति करनी है तो करते रहो ना, हम कब मना कर रहे हैं आप लोगों को, पर लेकिन ये घटिया राजनीति और ऐसे उसके इनके चरित्र के ऊपर और हमारे समाज के युवा साथी इनकी पीछे ठोकते हैं। कल परसों ये के टाइटल लेकर के लोग चल रहे थे कि हमारे भाई को किसी ने धमकी दी है। राजनीति गई भाड़ में, भाई हमारा है, कोई हाथ तो लगा के दिखाए। और मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये तुम्हारे भाई ने, ये गद्दार ने, समाज का गद्दार है, ये बहन बेटियों को बेवकूफ बनाता है, ये बहन बेटियों के नाम पर राजनीति करता है। ये क्या उससे सवाल अब नहीं करेंगे कि भाई तुमने कैसे माने बहन जी की फोटो जलवा दी, कैसे तेरे सिपे सालारों ने फोटो जलवा दी, किसके आदेश पर यह काम हुआ? शर्म आनी चाहिए। अपने आप को भीम आर्मी बोलते हो। अरे बाबा साहब ने तो किसी बहन बेटी पे आंख उठा करके भी नहीं देखा था। उनके नाम से तुमने ये जो संगठन चला रखा, उनके नाम को भी तुम तार शर्मसार कर रहे हो लोगों के सामने, पूरे भारत देश के सामने। अपने आप को कहते हैं कि भाई हम बहुजन समाज का भला करेंगे। ऐसे भला करोगे आप तो अपने समाज की बेटियों को नहीं छोड़ रहे, दिन दहाड़े उनकी फोटोओं को जला रहे हैं। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे, कोई जरूरत पड़ी तो हम उनको जला भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। ये औकात दिखा रहे हो आप अपनी। और भीम आर्मी के युवा लड़के कहते हैं, जो जुड़े नए लड़के जुड़ते हैं, अरे भाई के अंदर बहुत जोश है, भाई के अंदर बहुत जोश है, सड़कों पे उतरता है। अरे तू जो इतना ही तेरे अंदर जोश था, इतना तुम्हारा खून खोल रहा था, तो योगी का फोटो जला के दिखाते ना कल। अत्याचार हो किसी की सरकार में, अपराध करे कोई, पर दोषी तुम बहन जी को ठहराओगे। ये कहां का न्याय है? ये कैसी सोच लेके चल रहे हो तुम लोग? मान्य बहन जी ने तो आज तक किसी को नहीं कहा कि वो गलत कर रहा है, या उसको फोटो जलवा दो, या उसकी झंडे जलवा दो। 40 साल से राजनीति कर रही है, लेकिन ऐसी घटिया राजनीति नहीं करी उन्होंने कभी भी। और तुम्हारी सोच तक है, तुमसे घटिया सोच लेकर के मनुवादी लोग चलते हैं बहन जी के लिए, लेकिन आज तक बहन जी ने ऐसा कभी नहीं किया। कभी ऐसी बहन जी ने कभी किसी अपने कार्यकर्ता को आदेश नहीं दिया कि तुम ऐसा करो। बहुजन समाज पार्टी के अंदर सबसे पहले एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाता है। कोई काम कर रहा है, करते रहने दीजिए, आप अपना काम करिए, संविधान के दायरे में रह करके काम करिए। जगह जगह पर लेकर के ये मूंछों वाले भैया उसको लेकर चल देते हैं, संविधान को लेकर के चल देते हैं। क्या ये संविधान की मर्यादा दिखाई है उन्होंने कल? जिस व्यक्ति की सह पर ये जो ये काम हुआ, रामवीर सिंह करदम, अपने आप को कहते हैं मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, मैं उत्तराखंड का प्रभारी तक भी रहा हूं, और 2004 में तो वो खुद कह रहे कि मेरे को टिकट भी मिली है। क्या सीखा आपने बहुजन समाज पार्टी से? ये सीखा? अरे आपको रोष आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, तो मानी बहन जी की फोटो जलाओगे क्या? शर्म नहीं आती आप लोगों को बिल्कुल भी? कान खोल के सुन लो, भीम आर्मी के जितने भी गोरखे हैं, अगर मानव बहन जी के ऊपर आप लोग कीचड़ उछालोगे तो बचोगे तुम भी नहीं। महिला होने के नाते हम अपनी बहनों का, अपनी माता बहनों का सबका सम्मान करना जानते भी हैं और करवाना जानते भी हैं। समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन सी राजनीति लेकर के चल रहे हो आप लोग। एक तरफ कहते हो हम बहुजन समाज के रहनुमा हैं, ऐसे रहनुमा बनोगे आप लोग?
अपने ही समाज की बहन बेटियों की धज्जियां उड़ाने पे उतार हुआ आप लोग। और मैं तो कहती हूँ जो आगरा मंडल के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सपोर्टर हैं, उन सबको इनके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। इनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे हो गई माननीय बहन जी के फोटो को सरेआम जलाने की? अरे तुमने बहन जी तो छोड़ो, तुमने तो अपने महापुरुषों का भी सम्मान नहीं करा। जिन मान्यवर साहब की कसम खा करके उनके जन्मदिन पर आपने पार्टी बनाई थी, क्या आपने अपने कार्यकर्ताओं को यही सिखा रहे हो? राजनीति करने चले, लेकिन राजनीति राह भी नहीं आता आप लोगों को। खाली गर्मजोशी से काम नहीं चलता। आए गाड़ी की छत पे आकर के खड़े हो गए और दहाड़ने लगे, ये राजनीति नहीं होती। समाज इससे सुरक्षित नहीं होता। आवाज उठाना अच्छी बात है, उठानी चाहिए, पर आप लोग तो अपने ही समाज को कमजोर करने पर तुले हुए निकले हो। समाज को एकजुट करने के लिए समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो। हाँ सही बात है भाई, चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। भैया कर्मों से और कामों से होते हैं जिंदाबाद, इन्हें ऐसे कुकर्मों से नहीं होते। बहन जी किसी का अपमान नहीं करती, जैसे तुम्हारे मुच्छों वाले भैया अपमान करते हैं ना, ऐसे अपमान नहीं करते। ये सारी शिक्षा ना अपने बहुजन समाज की नहीं हो सकती, अपने महापुरुषों की तो शिक्षा है नहीं। क्योंकि जिस जगह से ये लोग निकल के आए, माननीय बहन जी और अन्य जो लोग हैं, इनकी हरकतों को देख करके जो कहते हैं ना, सही कहते हैं, ये कांग्रेस के दलाल हैं और RSS के दलाल हैं, भड़वे हैं ये तुम लोग। बहन बेटी की इज्जत करना तुम लोगों को आता ही नहीं है। हाँ तभी जल रहे हैं हम एक महिला के सम्मान के लिए जल रहे हैं, समझे? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और माननीय बहन जी के ऊपर तुम लोग कीचड़ उछालोगे तो बचोगे तुम भी नहीं। बेवकूफ बना रखा है समाज के लोगों को, और हमारे युवा साथियों को सोचना चाहिए। इसकी घटिया सोच पर थोड़ा तो कम से कम कि ये अपनी बहन बेटियों का सगा नहीं हो सकता, तुम्हारे समाज का क्या सगा होगा? ये सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस की और RSS की दलाली कर रहा है, उनके कहे अनुसार काम कर, क्योंकि ये सारे काम तो वो लोग ही करते हैं। अगर इनके अंदर दम है ना, इनके अंदर अगर दम है तो योगी का पुतला जला करके दिखाओ, योगी का फोटो जला करके दिखाओ, और बीजेपी का झंडा जला करके दिखाओ। तो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी अगर ताकत है, अपने आप को समझते हो कि हाँ साहब हम हैं, मूंछों में जो अंटे देते रहते हो ना, उन मूंछों का बल वहां दिखाओ, तब हम जानेंगे कि तुम्हारे अंदर ताकत है। और तुम जो वर्तमान सरकार है उनके खिलाफ बोलना जानते हो और करना भी जानते हो। समाज को गुमराह करने में लगे हुए, पूरे समाज को गुमराह कर रखा तुम लोगों ने। सामाजिक संगठन बनाओ, मना नहीं करते कोई तुमसे, करो तुम समाज की भलाई, पर यह कौन सा तरीका है कि तुम माननीय बहन जी की फोटो को जलाओगे? इसका मतलब साफ साफ तो तुम ये कहना चाहते हो कि माननीय बहन जी भी अगर हमारे सामने होंगे तो उनको भी जला दोगे तुम। तुम्हारी औकात नहीं है माननीय बहन जी को छू सको तुम लोग। और वो रामवीर सिंह करदम अपने आप को कोऑर्डिनेटर कहते हो, क्या सीखा तुमने उस कैडर से, बसपा के कैडर से इतने समय से? हमें तो ज्यादा वक्त भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हम समझ गए कि बसपा का कैडर क्या होता है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? तुम जैसे ही दलालों की वजह से आज पार्टी का सत्यानाश हो रखा है। जो भेड़िए जो छुपे हुए हैं ना, उन्हीं भेड़ियों की वजह से ये पूरा समाज, पूरी पार्टी का सत्यानाश हो रखा है। नहीं आज माननीय बहन जी 5वीं बार आ चुकी होती और 6वीं बार तैयारी होती, और उत्तर प्रदेश का जो हाल बहन जी जो मनवादी सरकारों ने कर रखा था ना, वो आज अलग ही रूप होता हमारे उत्तर प्रदेश का, और अन्य राज्यों में भी शायद सरकारें बन चुकी होती। पर लेकिन आप ऐसा करोगे क्यों? क्योंकि आपको तो पेट भर के कहीं और से पेट भर रहा है ना, वहां से भर भर के तुम लोगों को खूब मोटी मोटी रकमें आती हैं।
उनसे तुम्हारा पेट भर रहा है तो उनकी तो तुम अगुवाई करोगे, जो वो बोलेंगे वही तुम बोलोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एलएस भारती जी, बिल्कुल ये चंद्रशेखर के ही कहने पे हुआ है, क्योंकि चंद्रशेखर ने खुद ने इसने मीटिंग की है जहाँ पर ये मामला कल जो गठित हुआ है, वहाँ पर चंद्रशेखर ने खुद इस लोगों के साथ मीटिंग की है और तब जा करके इस मामले घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। एक बात बताइए करदम सिंह जी, आप मतलब एक क्लिप बना करके एक माफीनामा भेज देते हैं, वीडियो भेजते हैं, उसमें बोलते हैं क्या ये गलती से हो गया? हमें क्या मूर्ख समझा है क्या आपने? गलती एक व्यक्ति से होती है। आपने सैकड़ों लोग खड़े कर रखे थे वहां पर और एक झुंड होकर के एक रणनीति के तहत तुमने ये काम किया, ये गलती है, ये सोची समझी साजिश है ये, और उसके तहत तुम लोग काम कर रहे हो। सतीश मिश्रा आप लोगों से लाख गुना अच्छा है। सुपेंद्र सिंह जी, सतीश मिश्रा लाख गुना अच्छा है तुम लोगों से। मान्य बहन जी का सम्मान भी करता है वो, पार्टी को कभी नीचे नहीं झुकने देता। तुम जैसे घटिया लोगों की तरह नहीं है वो सतीश मिश्रा। अपने वो मूछों वाले भैया से जाके पूछो, उसने कितने सारे मिश्रा पाल रखे हैं। क्या वो नहीं जाता मिश्राओं को लेकर? नहीं चल रही उनकी पार्टी में मिश्राओं की? क्या शर्मा नहीं है तुम्हारी पार्टी में? तुम्हारी सोच ही घटिया है। समय आने दो, तुम्हें सबको सबक सिखाने का काम तो खैर किया जाएगा, और बहुजन समाज को भी सारी बातें समझ आ रही हैं तुम लोगों की। अरे रोष दिखाना है आप लोगों को तो रोष दिखाइए ना, कौन मना करता है, पर उनको दिखाइए जिनकी वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। रामबीर करदम जी बोलते हैं कि वहां के पदाधिकारी मेरे सुनते नहीं थे, इसलिए मैंने साहब बहन जी का फोटो जला दिया और क्या नाम है पार्टी का झंडा जला दिया। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया सोच है आपकी। मतलब गलती कार्यकर्ताओं की, तो बहन जी की क्या गलती थी ये बताइए आप। तो उन कार्यकर्ताओं की गलती, तो उन कार्यकर्ताओं के फोटो जलाते ना, उनसे लड़ते ना, उनसे क्यों नहीं लड़े आप? उनको बोलते जो आप ही नहीं सुन रहे थे। बहन जी की फोटो जलाने का क्या मतलब था आपका? बहन जी हमारे बहुजन समाज की शान है, और हमारी शान पर अगर कोई आंख उठाकर देखेगा ना, उसकी आंख फोड़ना भी जानते हैं हम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस बहन जी की वजह से आप तुम लोग बोल पा रहे हो ना, और समाज में घूम रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय बहन जी की बदौलत है। बिल्कुल बिल्कुल रामबीर जाटोलिया जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इन लोगों ने फोटो को नहीं जलाया, झंडा ही नहीं जलाया, इन्होंने बल्कि महापुरुषों की विचारधारा को दफनाने का काम किया है। इनको जवाब तो खैर मिलेगा, क्योंकि पूरा बहुजन समाज आप लोगों की ये कुतर्कों को ना सब समझ रहा है। जो हरकतें तुम बीच बीच में जो करते हो ना, ये सही अच्छे राजनीतिक की हरकतें नहीं हो सकती। अच्छे राजनीतिक के लिए राजनीति करनी है तो धैर्य रखना सीखो, और सबका सम्मान करना सीखो, और समय पर आकर के किसी के साथ कोई भी अगर सवाल जवाब करना तो समय पर आकर करो। ये नहीं कि करे कोई और भरे कोई। बात उसकी नहीं है कि तुमने माने बहन जी का फोटो जलाया, वो क्या नाम है बीएसपी का झंडा जलाया। मैं आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई हूँ कि जो मान्य बहन जी भी महिला हैं और हम भी महिलाएं। जब हमारी मान्य बहन जी की हमारी कोई सम्मान नहीं कर सकता, ये देश, ये हमारे बहुजन समाज के जितने भी युवा लोग अपने आप को कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो मैं उस नाते आज मैं सवाल करने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। मान्य बहन जी का तुम बाल विवाह का नहीं कर सकते, फोटो जला करके क्या होगे? बाबा साहब के तो यूँ सब लोग मूर्तियाँ तोड़ देते हैं। जो जिनसे डरता है ना, वो ऐसे ही काम करता है, क्योंकि तुम्हें डर है कहीं 2022 में बहन जी ना आ जाए। तुम करते रहो ऐसे काम, खूब जलाओ मान्य बहन जी की फोटो, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या असर होता है।
तभी तो बहुजन समाज की आंखें खुलेंगी किस तरीके से तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। कभी तो समझेंगे तुम लोगों की इन कुतर्कों को। माननीय बहन जी का फोटो जलाएंगे, सुर्खियों में आएंगे। सुर्खियों में आने का ये कौन सा तरीका है भाई? काम करो, काम अच्छे काम जिससे समाज का भला हो, तब आओ सुर्खियों में। अरे सुर्खियों में आने का इतना ही शौक है तो योगी का फोटो जला के दिखा दो मुझे। अगर तुम्हारे अंदर, मैं मतलब लफ्ज मैं उनको यूज नहीं करना चाहती, अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो योगी का फोटो जला करके दिखाओ, उनका झंडा जला करके दिखाओ, तब जानू तुम सच्चे तुम भीम आर्मी के आदमी हो। और मूंछों वाले भैया जो ताव देते हैं ना मूंछों में, उसको भी मैं देखना चाहती हूँ। अगर उसके अंदर ताकत है तो अपने कार्यकर्ता को बोले, उनका विरोध कर रहे हो तो विरोध करके इस तरीके से दिखाए। मतलब हम बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने तुम्हारी बात नहीं मानी, माननीय बहन जी तक बात नहीं पहुंचाई, तो तुम उनका फोटो जला दोगे, उनका झंडा जला दोगे। और योगी सरकार दिन दहाड़े किसी बेटी को मरवा देते हैं और अत्याचारियों का साथ दे रही हैं, उनके लिए तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है? वहां सिर्फ दिखावा था, राजनीति थी। सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हो क्या? अगर तुम्हें राजनीति करनी है तो खुल के राजनीति करो, फिर काहे को ढोंग रचते रहते हो? हम तो समाज के साथ है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा मक्कार ये भीम आर्मी के लोग हैं। इनके अंदर पता नहीं बुद्धि इनकी कहां चली गई है। खूब मालूम है कि आज के टाइम पर किस चीज की एकजुट होने की जरूरत है, पर लेकिन ये टुकड़े 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 करने में लगे हुए हैं। ये टुकड़े गैंग बनाओगे ना तो ऐसे ही पिटेंगे सारे और ऐसे ही मरेंगे। एक दिन तुम लोगों का भी नंबर आएगा, चिंता मत करो। तो बीजेपी किसी की सगी नहीं है। हाँ, चंद्रशेखर अगर तलवे चाट लेगा उनके तो शायद इसको बख्श दे। इस व्यक्ति के अंदर राजनीति का एक भी पैतरा इसके अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जोश में घूमता है, सिर्फ और सिर्फ जोश में होश खो करके ये इतने युवाओं का भविष्य खराब कर चुका है, युवाओं का भविष्य खराब कर चुका है। पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे सपने देखे होंगे, उनके माता पिताओं ने कैसे कैसे सपने देखे होंगे, हमारा बच्चा कुछ अच्छा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। इस चीज को लेकर के उन लोगों ने पढ़ाई कराई हुई, लेकिन नहीं, उनके अंदर इतना आग बबूला होकर के ऐसी बातें उनके दिमाग में डालता है कि वो लोग यही भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं आप सभी से अंत में यही कहना चाहूंगी, रामवीर सिंह करदम जी से और उनके साथ में जो खड़े थे उन सभी लोगों से भी कहना चाहूंगी जो वहां पर खड़े होकर के इस काम को अंजाम दे रहे थे, कि आइंदा अगर माननीय बहन जी के अगर फोटो आप लोगों ने जलाए, आपके खिलाफ एफआईआर मैं खुद भी दर्ज करूंगी और हर जगह से तुम लोगों के एफआईआर दर्ज होगी। और बहुत हो गया बहुजन समाज के बारे में, ये युवाओं के बारे में तुम लोगों को जितना बगलाया जाता है ना, तुम उतने ही बेवकूफ बन जाते हो। माननीय बहन जी हमेशा कहती है मैं अपने बहुजन समाज के ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगी, कभी आंच नहीं आने दूंगी। पता नहीं इन लोगों की समझ में ही नहीं आती ये बात कि हम ऐसी नेता के साथ हमें ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और ये ऐसा पदाधिकारी जो कभी बीएसपी का भी सिपाही रहा है, उसकी एक ऐसी करतूत है। बहुत ही शर्मनाक हरकत की है इसने।
सभी साथियों से अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि जितने भी साथी सुन रहे हैं, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी हरकतों को रोकने के लिए अगर हम लोगों ने इनकी FIR दर्ज नहीं की तो ये लोग ऐसी हरकतें करते रहेंगे और इनको सबक सिखाने का काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि दुख हमें हुआ है। एक महिला के साथ इन लोगों ने इस तरीके की जो बदतमीजी की है, बर्बरता की है, और इनकी सोच, इनकी घटिया सोच इनकी नजर आती है कि किस तरीके की सोच रखते हैं महिलाओं के लिए। मैं महिला होने के नाते ये बात कह रही हूँ। मैं ये नहीं कि मैं बसपा के अंदर में कोई पदाधिकारी तो इस नाते बात कहूंगी ना, मैं महिला होने के नाते ये बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ कि इनकी हिम्मत कैसे हो गई। या तो महिलाओं को दिखावा करना इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। क्यों जाते हैं वो, जैसे कहीं अपराध होता है, कोई मामला अगर सुर्खियों में आ जाता है तुरंत पहुंच जाते हैं ये मूंछों वाले भैया। आज तक किसी बेटी को न्याय तो दिला नहीं पाए। 4 दिन सुर्खियों में रहे, फिर घर बैठ गए, फिर नए उसके तलाश करते रहे, कहीं पे सुर्खियां मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कामों को किया इन लोगों ने। आज तक किसी भी मैटर में इन्होंने, आज तक अगर बता दें, किसी भी मैटर में इन्होंने किसी को न्याय दिलाने का काम किया हो तो अंत तक उसके साथ खड़े रहे हो तो इन्हें तो सिर्फ राजनीति करनी है, सिर्फ दिखावा करना है। और इनके साथ लगे हुए कुछ साथी, उनको भी वो अवसर मिल जाता है। कहे देखो वो का नाम है, मायावती जी तो कहीं नहीं जाती, हमारा चंद्रशेखर भाई जाता है। चंद्रशेखर भाई जाता है, अरे वो जाता नहीं, वो अपनी राजनीति करने के लिए जाता है। माननीय बहन जी के बराबर काम करके तो दिखा दो, उतना धैर्य रख के दिखा दो। तुम जैसे कुत्ते ना रोज भौंकते हैं बहन जी के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक महिला होने के नाते अगर तुम ऐसे महिलाओं का अपमान करोगे ना तो तुम्हें भी सबक सिखाने की काम करेंगी सारी महिलाएं। कोई नहीं तुम्हें माफ करेगी। जहां भी तुम महिलाओं के बीच में पहुंचोगे तुम्हें गालियां ही मिलेंगी। तुम भाइयों के नाम पर, तुम आज इंसानों के नाम पर धब्बा हो। तुम लोग अपने बहुजन समाज को भी शर्मसार करते हुए ऐसी हरकतें करके। तुम्हारे कामों पे कोई तालियां नहीं बजा रहा है। इन पे मनुवादी पार्टियों के लोग ताली खुश हो रहे हैं। देखो अपने घर की बहन बेटी को जलाने में लगे हुए। अरे कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग। कोई हरकत करने से पहले 10 बार सोचा करो कि हम क्या कर रहे हैं। चले हो माने बहन जी को गुस्सा दिखाने के लिए। तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े बहुत घूमते हैं बहन जी के ऊपर लांछन लगाने वाले और बहन जी के ऊपर कीचड़ उछालने वाले। पर मान्य बहन जी के अंदर इतना धैर्य, इतना संयम है। उन्हें पता है कि बहुजन समाज बहुत जल्दी बलगलाने लगता है। गुस्सा तो दिखाएगा लेकिन गलत जगह पे दिखाएगा। साथियों मैं अंत में बस इतना ही कहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी के ऊपर अगर कोई इस तरीके के कीचड़ उछालेगा, इस तरीके की हरकत करेगा तो उनके खिलाफ हम FIR दर्ज करने का काम करेंगे। महिला होने के नाते हम माननीय बहन जी के साथ तन मन से खड़े रहेंगे और कभी भी हम अपनी माननीय बहन जी का अपमान होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि माननीय बहन जी की वजह से ही हम लोग आज जितना भी बोल पाते हैं ना, जितनी भी हिम्मत हम लोगों में आई है माननीय बहन जी की वजह से आई है। नहीं भूलना चाहिए हमें उनके कामों को, नहीं भूलनी चाहिए उनकी हिम्मत को। आज 64-65 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी अपने समाज के लिए पुरजोर आवाज उठाती हैं और अपराधियों के खिलाफ हो या किसी भी मामले में। और माननीय बहन जी की बात को सुना भी जाता है और उनके अकॉर्डिंग काम भी होता है, पर ये आग बबूला होकर के काम नहीं करती वो, क्योंकि उन्हें माननीय बहन जी को अपने समाज का बचाव भी करना होता है।
जो लोग कह रहे हैं ना कि बहन जी हाथरस नहीं गई, हाथरस नहीं गई, देख रहे हो ना हाथरस जाने वालों का, विपक्षी दलों का क्या हाल कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, माननीय बहन जी संविधान में विश्वास करती हैं और उन्होंने पहले भी खुल के बोला था कि जहां धारा 144 लगी हो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धारा 144 का अगर उल्लंघन करेगा तो वो तो सजा का भागी होगा ही होगा, कोई भी हो। हाँ, वो अपने खुद के प्रयासों से अगर कुछ ना कर रही होती या उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई होती तो तुम लोगों को कहने के सवाल बनते थे। लेकिन माननीय बहन जी शुरू से ही वो उस परिवार के लिए चिंतित रही हैं, उस परिवार के अन्य परिवारों के लिए भी चिंतित रही हैं। जहाँ जहाँ पर जो भी घटना होती है उसके लिए तुरंत वो चिंता उनकी दिखाई देती है, तुरंत वो अपने सोशल मीडिया पर आकर के अपनी बातों को रखती हैं। पर लेकिन ये चीज़ तो आप लोगों को दिखाई नहीं देती। क्या माननीय बहन जी ने, आपको लोगों को पता ही होगा, माननीय बहन जी ने सब पूरे उत्तर प्रदेश में सभी समाजों के लिए प्रतिनिधिमंडल नियुक्त कर रखे हैं कि जहाँ पर भी कोई घटना हो जाकर के उनकी सुनो और उनके साथ न्याय कराने का काम करो। उनकी जो भी थाने में कोई FIR दर्ज नहीं हुई तो FIR दर्ज करो, उनकी बात सुनो, बात क्या हुई तो उस बात को लिए हम आवाज़ उठाएंगे और कर भी रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को दिखाई नहीं देती। पर माननीय बहन जी हाथरस नहीं जा रही, हाथरस नहीं जा रही, हाथरस नहीं जा रही। अरे भैया, हाथरस जाकर के क्या होगा? हाथरस में कोई जाने दे रहा है? अब तुम ये मत कहना, देखो जी राहुल गांधी तो पहुंच गया, चंद्रशेखर तो पहुंच गया। अब चंद्रशेखर और राहुल गांधी का क्या संबंध है ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। उनके ऊपर क्यों लट्ठे और डंडे नहीं पड़े वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बीजेपी का शुरू से ही फंडा रहा है, या मनुवादी ये कह लो, मनुवादी पार्टी को शुरू से ही फंडा रहा है कि अगर बीजेपी नहीं रही आएगी तो कांग्रेस आ जाएगी और कांग्रेस नहीं आएगी तो बीजेपी आ जाएगी। कुल मिलाकर के इनको बीएसपी को कमजोर करने का काम रहा है। पर साथियों, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि बहुजन समाज इन सब लोगों को अच्छी तरह से पढ़ चुका है, अच्छी तरह से समझ चुका है और इनकी जो रणनीतियां है ना बहुत बारीकी से। अब तो 20 साल का बच्चा भी अंदाजा लगा लेता है ये किस आधार पर काम कर रहे हैं और क्या सोच रख रहे हैं। जब हमारा 20 साल का युवा साथी अगर इस बात को समझ सकता है तो 100% कहीं ना कहीं 2022 में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और इन मनुवादियों को सबक सिखाने का माननीय बहन जी भी काम करेंगी। क्योंकि माननीय बहन जी ने पहले कहा था कि अगर इस सरकार में इनको न्याय अगर नहीं मिलता है पीड़ित परिवारों को तो मैं अपनी सरकार में इन लोगों को न्याय दिलाने का काम करूंगी। क्या ये चीज़ आप लोग भूल गए हो? तो कम से कम जो समाज के हित में जो बातें उन चीज़ों को तो कम से कम याद रखा करिए। मैं युवा साथियों से ज़्यादा कहना चाहती हूँ, तो वो बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है, जल्दी आग बबूला हो जाता है। आज मेरा लाइव आने का यही मकसद था, क्योंकि जैसे ही मैंने माननीय बहन जी के फोटों को और उनको जलाते हुए देखा और इन लोगों की जो घटिया सोच है उसको देखा, अंदर ही अंदर खून खोल रहा था मेरा। इसलिए मुझे आज लाइव आकर के इन लोगों को बोलने की जरूरत पड़ी, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी कुछ कर रहे हैं करते रहो। पर लेकिन काम वो करो जो किसी को परेशानी ना हो, समाज को परेशानी ना हो, समाज तुम्हारे ऊपर सवाल ना खड़े करे। ऐसे काम करो ना, समाज हित में काम करो। कौन मना करता है तुमसे राजनीति करने की? राजनेता बनो भाई, तुम CM PM सब बन जाओ, पर लेकिन अपने समाज की बहन बेटियों पर इस तरीके के कीचड़ उछाल करके उनका अपमान करके इस तरीके से मत बनो। कोई समाज स्वीकार नहीं करेगा तुम्हें।